यह कहानी एक लकड़हारे और महात्मा जी की है। एक लकड़हारा रोज जंगल में लकड़ियां काटने जाता था। वहां वह अक्सर देखता कि एक महात्मा जी ध्यान में लीन बैठे रहते हैं। एक दिन महात्मा जी ने अपना मौन तोड़ा और उससे कहा, बेटा, क्या तुमने कभी सोचा नहीं कि इस जंगल के आगे भी कुछ हो सकता है? लकड़हारे ने पूछा, बाबा जी, आगे क्या हो सकता है? महात्मा जी बोले, आगे चंदन के पेड़ हैं, जाओ और आनंद लो। लकड़हारा आगे गया तो उसे बड़े बड़े चंदन के पेड़ मिले। अब वह चंदन की लकड़ियां लाता, बेचता और 10-15 दिन आराम करता, फिर जंगल जाता। कुछ समय बाद महात्मा जी ने फिर बुलाकर कहा, क्या तुमने कभी सोचा नहीं कि इसके आगे भी कुछ हो सकता है? लकड़हारे ने पूछा, आगे क्या है? महात्मा जी बोले, आगे चांदी की खदान है। अब वह चांदी लाने लगा और 3-4 महीने आराम करता। फिर एक दिन महात्मा जी ने कहा, क्या तुमने कभी सोचा नहीं कि इसके आगे भी कुछ हो सकता है? लकड़हारे ने पूछा, आगे क्या है? महात्मा जी बोले, आगे सोने की खदान है। अब वह सोना लाने लगा और 6-8 महीने आराम करता। फिर महात्मा जी ने एक दिन फिर कहा, क्या तुमने कभी सोचा नहीं कि इसके आगे भी कुछ हो सकता है? लकड़हारे ने पूछा, आगे क्या है? महात्मा जी बोले, आगे हीरे की खदान है। अब वह हीरे लाने लगा और इतना अमीर हो गया कि 3-4 साल में एक बार ही जंगल जाता। एक दिन महात्मा जी ने फिर उसे बुलाकर कहा, मूर्ख इंसान, क्या तुमने कभी सोचा नहीं कि इसके आगे भी कुछ हो सकता है? यह सुनकर लकड़हारा गुस्से में बोला, महात्मा जी, ढंग से बात कीजिए। मैं अपने शहर का सबसे अमीर इंसान बन चुका हूँ। मुझे मूर्ख क्यों कह रहे हैं? महात्मा जी मुस्कुराकर बोले, तुमने कभी सोचा ही नहीं कि इसके आगे भी कुछ हो सकता है। लकड़हारे ने पूछा, हीरो से आगे क्या हो सकता है? महात्मा जी बोले, इसके आगे मैं हूँ। तुमने कभी यह नहीं सोचा कि मुझे सब पता है। चंदन के आगे चांदी, चांदी के आगे सोना, सोने के आगे हीरा है, फिर भी मैं यहीं बैठा हूँ। पता है क्यों? क्योंकि मेरे पास उससे भी बड़ी चीज है। मेरे पास ध्यान है, मेरे पास परमात्मा है, मेरे पास संतुष्टि है, मेरे पास सच्ची मुस्कान है। सीख, जिस इंसान ने अपने अंदर खोज लिया, उसे बाहर खोजने की जरूरत नहीं रहती।